रंजना बहन, पहला मैंने एक ओके, आपको कब पता चला कि आपका बेटा दक्ष गायब है? ऐसे पक्का टाइम तो नहीं बता सकती। मुझे लगा कि हमेशा की तरह वो अपने दोस्तों के साथ डांडिया खेल रहा होगा। सोसाइटी में 12:30 बजे तक रात को डांडिया चलता है। जब वो घर नहीं आया तो आपने अपने पति को फोन नहीं किया? नहीं। क्यों? उस दिन वो 8:30 बजे घर आ गए थे, फिर किसी काम से निकल गए। मुझे लगा कि वो ले गए होंगे उन्हें। मतलब आपको पता ही नहीं था कि आपका बेटा गायब हुआ है? जब वो पूरी रात घर नहीं आया तो तुमने कहीं अजीब नहीं लगी? उस दिन मैं घर आकर ही सो गई थी, डांडिया खेलकर थक गई थी। मतलब आपको सुबह में पता चला कि ये सब हुआ है जब आपके पति योगेश ने आपको फोन किया? जी। हेलो रंजना। हेलो योगेश, कहाँ हो तुम? दक्ष कहाँ है? सब ठीक तो है ना? सब ठीक नहीं है रंजना। दक्ष किडनैप हुआ था। क्या? हाँ, जब मैं सरदार ब्रिज पर था तो मुझे उन लोगों का फोन आया और फिर मैं उनको फिरौती की रकम देने गया। दक्ष कहाँ है योगेश? दक्ष मेरे पास है, मैं उसे वापस ले आया हूँ। मेरी बात कराओ उसे। रंजना वो बेहोश है। बेहोश? बेहोश क्यों है? हाँ, सब ठीक तो है ना? बताओ योगेश, अब ठीक तो है ना? रंजना मैं दक्ष को लेके मानव हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ। तुम भी वहीं पहुंचो। मैं परेश भाई को भी फोन कर रहा हूँ। ओके? योगेश, दक्ष ठीक तो है ना? तुम सच बोल रहे हो ना योगेश? सच क्या बोलूं मैं? क्या बोलूं सच? मुझे नहीं पता। हेलो 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 परेश भाई, कनु भाई, केवल भाई, आप सब प्लीज मानव हॉस्पिटल पहुंचिए। दक्ष के साथ बहुत बुरा हुआ है। चलो दक्ष, डॉक्टर मैं भी डॉक्टर हूँ। डॉक्टर केयूर, मौत का कारण क्या है बताइए? स्ट्रैंगुलेशन का केस लगता है डॉक्टर क्यूर। गला घोटा गया है, सांसें रोकी गई थी। मैं पुलिस को इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ। मानव हॉस्पिटल से फोन आते ही सूरत पुलिस ने केस दर्ज किया और कार्रवाई शुरू कर दी। जी ये योगेश भाई इस वक्त बात करने की स्थिति में नहीं है। क्यों? क्या हुआ? योगेश भाई ने मुझे बताया था कि कुछ लोगों ने दक्ष को किडनैप कर लिया था। योगेश भाई ईमानदारी में उनके पास पैसे लेकर गए, उन लोगों ने उनसे पैसे भी ले लिए और दक्ष को ये कहकर वापस किया कि वो बेहोश है, और असल में वो मर चुका था। देखिए, हमें बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजनी होगी, उसके बाद ही हम हैंड ओवर करेंगे। हो सके तो बच्चे के बाप को संभालिए, उनसे हमें कुछ बात करनी है। जी। आप 1-8 घंटे ऊपर नीचे कर सकते हैं। छिड़ा, देखो तो बच्चे का बाप बात करने की हालत में है या नहीं। अगर नहीं है फिर भी उसे पुलिस स्टेशन ले आओ। सब जितना टाइम जाएगा उतना लंबा खींचेगा एक केस। योगेश को अपना स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन बुलवाया गया। कल रात में काम निपटाकर फैक्ट्री से घर के लिए रवाना हुआ। फैक्ट्री कहाँ है? वराछा रोड, बिजनेस एम्ब्रॉयडरी। दशहरे की रात थी, फैक्ट्री थोड़ी जल्दी बंद की थी। हमारी हाउसिंग सोसाइटी में जश्न चल रहा था। मैंने गाड़ी पार्क की और दोस्तों के पास चला गया। परेश भाई। हेलो योगेश भाई। क्या हाल है योगेश भाई? क्या योगेश भाई, दशहरा की रात ही धंधा चालू। हाँ, अरे कितने लोग छापोगे भाई बताओ। करो परेश भाई, कनु भाई, अब आपकी तरह स्ट्रेट नहीं हो ना, आपका तो सारा काम मोबाइल पे चल जाता है। अपनी तो गधा मजदूरी है। अरे छोड़िए योगेश भाई, आप तो छुपे रुस्तम है। बस थोड़ा सा मुंह दिखाई किया फिर धंधे पे। पैकअप करके आ। बस तो फिर मजा लो। मेरी पत्नी रंजना डांडिया खेल रही थी। मेरी बेटी कीर्ति भी डांडिया खेल रही थी। मेरा बेटा दक्ष भी वहीं मौजूद था।
उसके दोस्तों के साथ। इतने में अचानक मोबाइल की घंटी बजी। नत्थू काका का फोन था। एक मिनट है। नत्थू काका मेरे फैमिली फ्रेंड है सर। अड़जन में रहते हैं। पैसों का लेन देन भी होता है हमारे बीच। आपको लेने थे या देने थे? देने थे सर। उस दिन सुबह से 2 बार फोन आ चुका था उनका। उनके लिए मैं 12 पेटी लेकर आया था फैक्ट्री से। 12 लाख कैश? सर हमारा धंधा ज़्यादातर कैश में ही होता है। हाँ नत्थू काका, हाँ पैसा तो मैं साथ में लेके आया हूँ। कहाँ मिलना है? योगेश, हो सके तो अड़ाजान आ जाओ। मैं बीच में मिलता हूँ सरदार ब्रिज पर। केम सरस सरस नत्थू काका, मैं अभी निकला। मैं नत्थू काका का इंतजार करता रहा सर। 10 मिनट हुए, फिर 20 मिनट हुए और काका का कोई अता पता नहीं था। फिर मैंने उन्हें फोन लगाया। हेलो, हाँ नत्थू काका, कहाँ हैं आप? मैं सरदार ब्रिज पर हूँ। 20 मिनट हो गए मुझे तो। अरे सॉरी योगेश भाई, मेरी मुंबई की एक पार्टी का कुछ अर्जेंट काम आया है। मैं मुंबई के लिए रवाना हुआ हूँ। अरे क्या काका, एक SMS या कॉल कर दिया होता मुझको। अरे बहुत सॉरी योगेश भाई। अभी मैं आपको फोन करने ही वाला था कि आपका फोन आ गया। मैं कल परसों तक आकर पैसे ले लूंगा, चलेगा ना? हाँ हाँ चलेगा नत्थू काका, पैसे आपके हैं, जब चाहे ले जाओ। मैंने सोचा घर वापस जाकर फैमिली और दोस्तों के साथ तो थोड़ा डांडिया खेल लेता हूँ। मुझे सरदार ब्रिज से यू टर्न लिए हुए मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि तभी मुझे एक कॉल आया। हेलो, योगेश मकवाना बोल रहा है ना? तो आप कौन? फिलहाल तो तेरे बच्चे का यमराज बोल रहा हूँ। क्या? ध्यान से सुन, दक्ष जिंदा चाहिए ना तो पूरे 50 लाख लेकर आ। उठवा लिया है तेरे लड़के को हमने। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन हो तुम लोग? क्यों, बेटी का रिश्ता करना है क्या? साले हलकट कंजूस भी नाटक किया ना तो चीर डालूंगा तेरे बेटे को मस्त एप्पल की तरह। अरे नहीं देखो, ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें मत करो प्लीज। 50 पेटी तुमस अभी के अभी। लेकिन मेरे पास 50 लाख नहीं है। मैं एक बहुत ही छोटा सा मामूली सा आदमी हूँ। छोटा है तो तेरे इस दक्ष बाबा के भी छोटे छोटे टुकड़े करूं क्या? मैं कसम खा रहा हूँ कि मेरे पास 50 लाख नहीं है। कितने दे सकता है? यही कोई 12 लाख रुपए। चल उतने ले आ, लेकिन ले आ। पुलिस या किसी और को फोन मत करना। हाँ, हमको पता चल जाएगा और तेरे को भी पता चल जाएगा कि हमको पता चल गया है। पता है कैसे? बताओ। नहीं मैं समझ गया। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आप दक्ष को कुछ मत करना प्लीज। मैं अभी डुमस पहुंच रहा हूँ। मैं पहुंच रहा हूँ डुमस। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। पहले मैंने सोचा कि मैं अपनी बीवी को फोन करके पूछता हूं कि दक्ष वाकई गायब है क्या। मैं डर गया इंस्पेक्टर। मुझे लगा कहीं उन लोगों को पता चल गया तो आप डुमस गए? जी मैं डुमस गया। 12 लाख कैश लेकर? 12 लाख कैश लेकर। डुमस बीच पर 10 मिनट इंतजार करता रहा। फिर 2 गाड़ियां मेरी तरफ आई। नोट कहाँ है? चल मोबाइल दे। उन लोगों ने मेरा सेलफोन ऑफ कर दिया और अपने पास रख लिया।
जब वो पैसे गिन रहे थे तब मैंने दक्ष के बारे में पूछा। मेरा बेटा कहाँ है? ए चल बच्चे को लेके आ। ड्यूमस से हम लोग सूरत नवसारी हाईवे पहुंचे। आपने बच्ची को चेक करने की कोशिश की या उसके साथ बात की? गन रखी थी कनपट्टी पे। काफी दूर तक गाड़ी चलाते रहने को कहा, फिर सूरत रेलवे स्टेशन के पास टर्न करने को कहा। रेलवे स्टेशन के पास वो लोग गाड़ी से उतरे। उनके जाने तक मैं अपनी जगह से हिला नहीं। डर के मारे मैं फड़ कांप रहा था। दक्ष को इस बात की खबर थी, पैसे लेकर भी मार दिया मेरे बच्चे को। अपना घर भेज देता सर, मैं अपने आपको भेज देता सर, लेकिन मैं पैसे लेकर आता सर। योगेश भाई संभालिए अपने आप को। पकड़ कर रहेंगे सालों को, छोड़ेंगे नहीं। फिर देखिए क्या हालत होती है उनकी। शांत हो जाइए। छिड़ा सब घर छोड़ाओ। मम्मी से बात करो ना बेटा। परिवार में किसी को किसी पर भी शक नहीं था। घिनौनी हरकत थी। दक्ष सिर्फ 8 साल का था, 8 साल का मासूम बच्चा। सर जाहिर सी बात है कातिलों को पहले से पता था कि मकवाणा के पास 12 लाख रुपए कैश है। बिल्कुल पता था। मकवाणा परिवार का जानी दुश्मन अच्छी तरह जानता था कि योगेश मकवाणा अपनी फैक्ट्री से 12 लाख रुपया कैश लेकर निकलने वाला है। यह अंदर का ही मामला है। पूरी की पूरी डिटेल्स इकट्ठा करो। योगेश मकवाणा का मोबाइल फोन जब्त कर लिया था। मोबाइल का रिकॉर्ड निकलवाओ। फोन कंपनी से कहो कि आधे घंटे में पूरी डिटेल चाहिए। योगेश मकवाना की एम्ब्रॉयडरी यूनिट के कारीगरों से पूछताछ की गई। इससे पहले कहाँ रहते थे ये लोग? ये लोग जामनगर के रहने वाले हैं। बिजनेस में किसी से कोई बैर, इसके बारे में कोई जिक्र किया था आप लोगों से? बैर तो नहीं था, पर थोड़ी टेंशन थी। कैसी टेंशन? योगेश भाई ने मुझे खुद बताया था कि एम्ब्रॉयडरी यूनिट की मशीनों के लिए उन्होंने कुछ पैसे मार्केट से उठाया। धंधा उतना अच्छा नहीं चल पाया जितनी उन्हें उम्मीद थी। लेनदारों के फोन आते रहे और सूद पे सूद चढ़ता रहा। रंजना बहन, पहला मैंने एक ओके, आपको कब पता चला कि आपका बेटा दक्ष गायब है? ऐसे पक्का टाइम तो नहीं बता सकती। मुझे लगा कि हमेशा की तरह वो अपने दोस्तों के साथ डांडिया खेल रहा होगा। सोसाइटी में 12:30 बजे तक रात को डांडिया चलता है। जब वो घर नहीं आया तो आपने अपने पति को फोन नहीं किया? नहीं। क्यों? उस दिन वो 8:30 बजे घर आ गए थे, फिर किसी काम से निकल गए। मुझे लगा कि वो ले गए होंगे उन्हें। मतलब आपको पता ही नहीं था कि आपका बेटा गायब हुआ है। जब वो पूरी रात घर नहीं आया तो तुमने कहीं अजीब नहीं लगी? उस दिन मैं घर आकर ही सो गई थी, डांडिया खेलकर थक गई थी। मतलब आपको सुबह में पता चला कि ये सब हुआ है जब आपके पति योगेश ने आपको फोन किया? जी। साहब और राजन वाले नत्थू काका को लेकर आ गए हम। जी साहब, मुझे योगेश से 12 लाख लेने हैं। मैंने कल उसे 2-3 बार फ़ोन भी किया था। लास्ट फोन कब किया था? कल रात को 8:30 के आसपास। और फिर आपने उसे पैसे लेकर सरदार ब्रिज पर बुलाया, राइट? शू साहब, मैंने योगेश को सरदार ब्रिज पर बुलाया ही नहीं। कल फ़ोन पर योगेश ने बताया कि उसके पास पैसे नहीं है, फिर उसे कहीं पर बुलाने का क्या फ़ायदा? एक मिनट, आप कह रहे हैं कि योगेश ने आपको फोन पर कहा कि उसके पास पैसे नहीं है और आपने उसे सरदार ब्रिज पर बुलाया ही नहीं? जी साहब, मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि सच बात यही है। सर ये टेलीफोन कंपनी के रिकॉर्ड्स हैं। इनमें कुछ गड़बड़ है सर। सर पहली बात, योगेश मकवाणा ने हमसे बताया कि किडनैपर्स ने फोन छीनने के बाद फोन स्विच ऑफ कर दिया था। लेकिन फोन पूरी रात ऑन था। यस सर। 9:30 और 11:30 के बीच में 14 कॉल हुए हैं। सर ये सारे कॉल पीसीओ के हैं। योगेश के स्टेटमेंट के हिसाब से किडनैपर्स ने सारे कॉल पीसीओ से किए थे। सारे पीसीओ नंबर सूरत रेलवे स्टेशन के आसपास के हैं। ये देखो, फोन की लोकेशन देखो तुम।
सर ये वाला सेल फोन भी सूरत रेलवे स्टेशन के आसपास ही रहा सारे समय। कहाँ डुमस और कहाँ सूरत रेलवे स्टेशन। योगेश भाई झूठ बोल रहे हैं। उनके बेटे की हत्या हुई फिर भी ये आदमी झूठ बोल रहा है, मतलब इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। सर मैंने इसका बैकग्राउंड पता किया है। 50 लाख का लोन है सर इसके ऊपर। आधा इसने बैंक से उठाया, थोड़ा मार्केट से, और बाकी जो बचा वो दोस्तों और रिश्तेदारों से। लेनदारों से बात हुई सर। किस्तें चुकाता था? नहीं सर, गैस पे है योगेश। धंधा बैठ गया और सूद बढ़ रहा है। फिर उसके पास 12 लाख रुपया आए कहाँ से? उसी शाम को पुलिस ने योगेश को दोबारा पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलवाया। 12 लाख कैश जो आपने किडनैपर को दिए थे डुमस में। जी। कहाँ से आए आपके पास 12 लाख रुपए? सर मैं बिजनेस करता हूँ, किसी पार्टी ने पैसे देने थे, दिए। 12 लाख कैश? जी हाँ, 12 लाख कैश। आप बार बार वही बात क्यों पूछ रहे हैं? कौन थी पार्टी? सर जामनगर में एक प्रॉपर्टी थी, वो बेच दी। पार्टी का नाम और टेलीफोन नंबर? मैं आपसे कितनी बार बोल चुका हूँ कि मेरा सेलफोन उन लोगों ने रख लिया था। सारे नाम सारे नंबर उसी में थे। जामनगर में आपकी प्रॉपर्टी कहाँ थी? आप इस कागज पे लिख दीजिए, हम पार्टी ढूंढ लेंगे। थैंक यू। सूरत पुलिस ने तुरंत जामनगर पुलिस के साथ संपर्क किया। योगेश मकवाना की जामनगर वाली प्रॉपर्टी के बारे में पता लगवाने की गुजारिश की गई, पर पुलिस को पता चला कि योगेश झूठ बोल रहा था। हेलो, जामनगर पुलिस स्टेशन। योगेश भाई, बच्चे माँ बाप की जान होते हैं और आपकी जान चली गई, फिर भी आपके अंदर का सच बाहर नहीं आ रहा है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। झूठ बोल रहे हैं आप, सिर्फ झूठ। आप डुमस गए नहीं थे। आपके मोबाइल के रिकॉर्ड हमने चेक किए हैं, आपके मोबाइल का लोकेशन मिला है सूरत रेलवे स्टेशन के आसपास का, मतलब आप भी सूरत रेलवे स्टेशन के आसपास में थे। बताइए क्या नाटक है? बोलिए क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? देखिए मैं आपको आखिरी बार सीधी तरह पूछ रहा हूं, वरना हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास से सच उगलवाने के लिए। मैंने आपसे सब कुछ झूठ बोला था। फिर क्या हुआ था योगेश भाई? अब की बार आप सच सच बताएंगे, बोलो। अब की बार योगेश ने सारी सच्चाई बयान की, एक ऐसी सच्चाई जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। उस रात योगेश ऑफिस से अपनी हाउसिंग कॉलोनी लौटा। वहां डांडिया कार्यक्रम में वो अपने दोस्तों से मिला। योगेश का परिवार गरबा के नाच में मग्न था। उसकी बीवी रंजना, बेटी कीर्ति और बेटा दक्ष। दक्ष, गाड़ी में एक पानी की बोतल पड़ी है, जाके लेके आ। ओके पापा। सुन सुन सुन। अंजन, मुझे फिर से बाहर जाना है। अरे अभी तो आए हो, खाना तो खा लो। जरूरी मीटिंग है, थोड़ी देर हो जाएगी। कितनी देर? अरे मुझे नहीं पता, तुम इंतजार मत करो। हेलो पापा। थैंक यू। दक्ष सुन ना बेटा, पापा लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, बीच में आइसक्रीम भी खाएंगे। क्यों? हाँ? अच्छा। योगेश अपने 8 वर्षीय बेटे दक्ष को सरदार ब्रिज ले गया। जब तक वो लोग सरदार ब्रिज पहुंचे, दक्ष सो गया था। योगेश फिर अपनी कार पास के एक फार्म हाउस की तरफ ले गया। ये फार्म हाउस सुनसान इलाके में था, झाड़ियों से घिरा। पक्षी मैं पूरी तरह से डूबा हुआ हूँ इंस्पेक्टर। मेरा धंधा पूरी तरह बंद हो गया। बैंक, लेनदार, दोस्त
सभी अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। मेरे पास एक बूटी कौड़ी नहीं है। डिप्रेशन में आकर मैंने पिछले हफ्ते सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। मेरे बाद मेरे बीवी बच्चों पर कर्ज चढ़ जाता। ये सोचकर मैंने सुसाइड का आइडिया ड्रॉप कर दिया। खाने दे, उसका बर्थडे है ना, मैं तुम्हें देती हूँ। फिर सोचा पहले फैमिली को खत्म कर देता हूँ, फिर अपने आप को, लेकिन उसके लिए भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। दक्ष के साथ आपने क्या किया योगेश भाई? मैं किसी भी तरह लेनदारों से पीछा छुड़ाना चाहता था। उन्होंने मेरे खिलाफ सर्कुलर निकाला था, मेरा धंधा बॉयकॉट करने वाले थे। दिवाली दूर नहीं थी। अगर ऐसा होता तो मैं पूरी तरह से खत्म हो जाता। मुझे लगा अगर मेरे लड़के को कुछ हो जाता है तो धंधे में मेरे लिए सिंपैथी तैयार होगी। मैंने उसे इन हाथों से ऐसे दबाकर ऐसे छोटा सा गला। मेरा दक्ष। मैं अपने होश में नहीं था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। योगेश को लगा था कि वो पुलिस को अपने झूठ के जाल में फंसकर गुमराह कर देगा, पर हर अपराधी की तरह योगेश ने भी पुलिस की पेचीदा नजर को नजरअंदाज किया था। पुलिस ने योगेश की झूठ की गठरी के आर पार सब कुछ देख लिया था। योगेश मकवाना इस वक्त पुलिस रिमांड में है और उसका इंटेरोगेशन जारी है। योगेश को अपने किए पर पछतावा है। वो अपने से हुई भूल की माफी चाहता है। योगेश की पत्नी रंजना अब तक इस सदमे से नहीं उभर पाई है कि योगेश ने अपने ही बेटे की जान ली।